हेलो जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम प्रिंस कुमार है। स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों आप जैसा कि जान रहे होंगे, काफ़ी अब चर्चा में चल रहा है एड्स पे कमीशन के बारे में। एड्स पे कमीशन बहुत जल्द आप लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे अपडेट सुनने को मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा इसमें फ़ायदेमंद क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, ये सब आपके सामने आने वाला है। लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां और कुछ कमियां भी सामने आ रही है, जो कि आज के इस वीडियो में बताऊंगा, जैसा आपके थंबनेल में आपने देखा भी होगा। दोस्तों जैसा कि बहुत सारे कर्मचारी खुश हो रहे हैं एड्स पे कमीशन को लेके कि एड्स पे कमीशन आने से लोगों के सैलरी में इजाफा होगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन वहीं एक बात और आ रही है कि एड्स पे कमीशन को बढ़ने से जो 2026 से जितने भी कर्मचारी पहले रिटायरमेंट हो जाएंगे उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों क्या पूरा अपडेट आया है, क्या रिपोर्ट आया है, इसके बारे में पूरा जानेंगे। एक चीज़ और आप लोगों को बता देता हूँ कि कुछ हद तक जो हमारे एमएलए सांसद होते हैं, ठीक है, कहीं कहीं जगह ऐसा है कि आप जितने बार सांसद या विधायक बनते हो उतने बार आपका पेंशन बनता है उनका। हाँ, लेकिन वही अगर सरकारी कर्मचारी पूरी जिंदगी एक ही बार में गुजार देता है एक सरकारी नौकरी के चक्कर में, तो उनको अब कमीशन बढ़ने से भी उनका एट्थ कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा, या जो भी आगे आने वाले कमीशन है उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो क्या है पूरा रिपोर्ट, चलिए इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे होंगे कि एट्थ पे कमीशन से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को नहीं मिलेगा नए वेतन आयोग, लाभ सरकार ने दिया जवाब। ठीक है, साथ में आपको जो भी रिपोर्ट आया है स्क्रीन पे शेयर करता चलूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, एड्स पे कमीशन के बारे में क्या है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग पर नया अपडेट आया है। कर्मचारियों की सैलरी में एड्स पे कमीशन आयोग के तहत तगड़ी बढ़ोतरी हो गई। वही सवाल उठ रहा है कि 8वें वेतन आयोग में 2026 से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। ठीक है, अभी तक अपडेट ये आया था। ठीक है, अब आगे का क्या अपडेट है ये आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। डेस्कटॉप पे आप लोगों को शो होता रहेगा। चलिए देखिए, जो ये ब्रेकिंग न्यूज आया दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाल ही सरकार में 8वें वेतन आयोग को गठन की मंजूरी दी थी। 8वें वेतन आयोग को गठन को लेकर कार्य जारी है। वहीं 8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों के साथ पेंशनर को भी लाभ होगा। अब सवाल आ रहा है कि 2026 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा, यानी लाखों कर्मचारी इस लाभ से वंचित रह जाएंगे। इस पर आइए सरकार ने क्या बात कही है पूरा इसका चर्चा करेंगे। ठीक है, कि क्यों जो है एड्स पे कमीशन का लाभ सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा जो कि 2026 से पहले रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, पूरा इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। कि आजकल जो एड्स पे कमीशन है उसके बारे में काफी चर्चाएं हो रही है, काफी डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, और बहुत सारी अफवाहें सामने आ रही है, बहुत सारे सच सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या सच है क्या अफवाह है पूरा आपको इस चैनल के माध्यम से पता चलता रहेगा। चैनल के साथ जुड़ जाइए, जो भी अपडेट आता है आप लोगों के सामने मैं जरूर पेश करता हूँ। ठीक है, देखो दोस्तों क्या क्या सवाल उठ रहा है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। कि सवाल उठ रहा है कि 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर होने वाली केंद्र सरकार के पेंशन धारक जो भी हैं 8वें वेतन आयोग के तहत मिलने वाले ज्यादातर लाभों से वंचित रह जाएंगे। कर्मचारी और पेंशनर इसको लेकर चिंतित है। दोस्तों ऑलरेडी किसी का भी चिंता बढ़ेगा, क्योंकि वर्षों तक उसमें नौकरी करके अगर ऐसा लाभ ना मिले, महंगाई बढ़ ही रही है, उसके बाद फिर जो हमारा सैलरी में इजाफा होने वाला है वो ना हो पाए, तो किसी को चिंता का विषय बन चुका है ये। ठीक है, तो जानते हैं कि ये कितना प्रतिशत सच है क्या, और आगे अपडेट आएगा पूरा इसके बारे में जानेंगे। दावा है कि केंद्र फाइनेंस बिल 2025 में संशोधन के माध्यम से पेंशन भोगियों को 2 ग्रुप में बांटने की कोशिश की है। इसमें जनवरी 2026 से पहले रिटायर होने वाले और बाद में रिटायर होने वाले को रखने की बात रखी गई है। मतलब कि आपको मैं क्लियर समझा दूं कि 2026 से पहले जो रिटायर हो जाएंगे उनको एड्स पे कमीशन का फायदा नहीं मिलेगा, और जो 2026 के बाद रिटायर होंगे उसको हो सके तो 2036 तक फायदा मिलेगा। पता चले 2036 में जो हमारा 9th कमीशन लगे उसमें सरकार कह दे कि 2036 से पहले जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं उसको 9th कमीशन का वो आप लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही चल रहा है। अभी क्या है पूरा जानेंगे इसके बारे में। केंद्र सरकार पर उठाया गया सवाल, क्योंकि कर्मचारी ऑलरेडी सवाल तो उठाएंगे ही। क्या सवाल उठाया गया देखिए, जानते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने पेंशन नियमों में किए गए हालिया संशोधन पर सवाल उठाया है। विपक्ष ने इसे केंद्र सरकार का छिपा हुआ एजेंडा बताया है। वित्त विधेयक 2025 में केंद्रीय सिविल सेवा जो है
पेंशन नियमों को कुछ बदलाव के दौरान यह मुद्दा उठा रहा है। ठीक है दोस्तों, कोई भी मुद्दा उठाने की बात है तो क्या क्या बात कही गई है इसमें देखिए कि पेंशन को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल आदि नेताओं का आरोप है कि सरकार 2026 से पहले रिटायर होने वाले पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग के लाभों से वंचित रख सकती है। दोस्तों, ये वेणुगोपाल जो कांग्रेस के सांसद हैं ऐसा रख सकती है, ऐसा क्योंकि संसद भवन में ये सब डिस्कशन अगर चलता हुआ तो उसके ऊपर ये बात कर रहे हैं। वही कुछ मीडिया रिपोर्ट यह भी बात कह रही है कि सरकार पर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के वित्तीय बोझ के कारण यह किया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों के अगर सैलरी या 8 पे कमीशन से जो हमारे 60-65 लाख पेंशन भोगी हैं तो बजट तो बढ़ेगा, लेकिन वो भी सोचना चाहिए इनको कि इनके जो कितना है पूरे साल, अगर पूरी जिंदगी ये इसमें काम कर रहे हैं उसके बाद भी अगर ऐसा इनके साथ कुछ होता है तो ये आगे का गुजारा कैसे कर पाएंगे। जो पूरी जिंदगी ही सैनिक जीवन अपना गुजार चुका है या सेना में रह के ये जीवन गुजार चुके हैं तो वो कहाँ जाएंगे फिर। इसके बारे में गवर्नमेंट को जरूर सोचना चाहिए। तो दोस्तों देखो, इसमें आपको क्या कहना है वित्त मंत्री जी का, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि इन सवालों पर केंद्र के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जवाब आया है। उन्होंने इन अटकलों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा है कि पेंशन नियमों को हालिया संशोधन मौजूदा नीतियों को वैलिडेशन मात्र है और इसमें किसी लाभों में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। ये निर्मला सीतारमण जी ने बोला, क्योंकि विपक्षी दल के नेता भी कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन अभी तक निर्मला सीतारमण जी ने इसको खारिज कर दिया है। क्या पड़ेगा 8वें वेतन से आयोग का असर। दोस्तों देखिए, 8वें वेतन का आयोग का गठन किया जाना है, वहीं इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी है। नए वेतन आयोग का उद्देश्य सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतन भत्तों में पेंशन में होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों पेंशन में होने के बाद क्या है, क्या क्या सुधार आने वाला है ये भी बात करते हैं। सुधार करने का इसमें संशोधन के बाद जारी रहेगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1 मार्च 2025 तक देश में 36.57 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 33.91 लाख पेंशन भोगी, वहीं इसके अलावा लाखों रक्षा कर्मी भी इसमें शामिल हैं। ये क्लियर किया है निर्मला सीतारमण जी ने। ठीक है, और जो उन्होंने एक चीज और बोला है कि पुराना जो है सिद्धांत वही जारी रहेगा। तो पुराना सिद्धांत किस तरीके से जारी रहेगा ये भी देख लीजिए कि वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने 27 मार्च 2025 को संसद में कहा कि 2016 से पहले रिटायर हुए पेंशन भोगियों को 7वें वेतन आयोग के तहत 2016 के बाद रिटायर हुए पेंशन भोगियों के बराबर लाभ मिलेगा। इसी सिद्धांत को जारी रखा जाएगा, यानी 8वें वेतन आयोग में भी ऐसा ही लाभ मिलेगा। ठीक है, इन्होंने इतना क्लियर कर दिया है निर्मला सीतारमण जी ने कि ये जो भी अटकलें चल रही है, बातें चल रही है, अभी तक वो खारिज करती आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद जो क्या है कि इनको भी विपक्ष दल से थोड़ा सा दिक्कत रहता है। ठीक है, तो अभी तक तो ऐसा कोई अपडेट निर्मला सीतारमण जी ने दिया नहीं है, लेकिन इस पे डिस्कशन चल रहा है कि अभी इस पे एक संशोधन चल रहा है। उन्होंने ये बताया है, अभी पूरी तरीके से ये रिपोर्ट जारी नहीं हुआ है। ठीक है, विपक्ष क्या बोलती है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ बातचीत चल रहा है, इतना कंफर्म हो चुका है। तो हमारे अनुसार अगर केंद्रीय कर्मचारियों के अनुसार अगर कोई पूरी जिंदगी गुजार रहा है सेना में रह के, तो उनका पेंशनर को ऐसे दाखिल नहीं करना चाहिए या किसी को इससे बेदखल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका भी इसमें हक बनता है। तो सबको बराबर का मिलना चाहिए, 8th पे कमीशन हो या 9th पे कमीशन हो, हर का लाभ मिलना चाहिए। तो दोस्तों यही एक रिपोर्ट था, बाकी आने वाले रिपोर्ट में आपको जरूर मैं अपडेट करता रहूँगा। चैनल के साथ जुड़ जाइए और आगे आने वाले वीडियो में आप लोगों का सारा नॉलेज इसी के थ्रू बढ़ता रहेगा। धन्यवाद, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।